Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. Today I am here with you with the question answer of lesson 2 bringing up Kari of the 7th class NCERT book An Alien Hand. Our first question is the enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on the thick tree stumps. एनक्लोजर होता है घेरा, स्पेस, प्लेस, जहाँ पे कारी रहता था उस घेरे को थैस्ड होता है बच्चों घास फूस से ढका हुआ। तो जो घास फूस से ढकी हुई छत थी उसके घेरे को, उसकी जो छत थी उसको घास फूस से क्यों ढका गया था? और दैट ले ऑन द थिक ट्री स्टम्प्स, स्टम्प्स होता है ठूंठ, पेड़ के जो ठूंठ होते हैं, लकड़ी होती है, उस पर वो क्यों टिकी हुई थी? एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ कारीज पेवेलियन ऑन, ये बच्चों ऑन पेज 8 रॉन्ग हो गया है, ये इन द बुक आएगा। जो इलस्ट्रेशन होता है एग्जाम्पल्स, कारी के पेवेलियन के बारे में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में उनको आप देखो। एंड से वाई इट वॉज बिल्ट दैट वे, और बताओ कि उसको ऐसे क्यों बनाया गया था। आंसर, कारीज पेवेलियन वॉज बिल्ट अंडर ए थैच्ड रूफ हैविंग इट्स कोट्स ऑन अ थिक ट्री ट्रंक। जो कैरी का पेवेलियन था, रहने का जो स्पेस था, वो कैसा बनाया गया था? जो पेवेलियन का एक सही जो मीनिंग होता है वो मंडप कह सकते हैं, पखवाड़ा कह सकते हैं। तो वो एक थैस्ड होता है, घास फूस से ढकी हुई जो छत है उसके नीचे वो रहता था, और उसको एक जो ट्री के ट्रंक होते हैं, जो ठूंठ होते हैं, उससे इसको सपोर्ट किया गया था, उसके ऊपर वो छत टिकी हुई थी। द सपोर्ट वॉज नेसेसरी टू सेव द रूफ फ्रॉम फॉलिंग डाउन वैन ही मूव्ड अबाउट एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बैम्बू पोल्स। जो सपोर्ट था वो इसलिए ज़रूरी था ताकि जो छत है उसको गिरने से बचाया जा सके। छत क्यों गिरेगी? क्योंकि जब वो चलता था, हिलता था, मूवमेंट्स करता था, बम्प्ड होता है पुश्ड अगेंस्ट, तो जो बैम्बू पोल्स थे उनको वो धकेल देता था, तो वो छत ना गिरे, इसलिए उनको उससे सपोर्ट दिया गया था। क्वेश्चन सेकेंड, डिड कारी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर। क्या जो कारी था उसको मॉर्निंग बाथ, रिवर में मॉर्निंग बाथ करना अच्छा लगता था? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर के सपोर्ट में आप रीज़न दीजिए। यस, कारी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ। हाँ, कैरी को अच्छा लगता था जब उसे नदी पे ले जाया जाता था नहलाने के लिए। ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो रेत का जो किनारा होता था नदी का, उस पर वो लेट जाता था, आराम से बैठ जाता था। द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विथ क्लीन सैंड, और जो नरेटर है, जो उसका फ्रेंड है, वो उसको रब्ड होता है रगड़ना, उसकी बॉडी को साफ़ सुथरी मिट्टी से रगड़ता। देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विथ वाटर, फिर उसकी बॉडी को वो वॉश कर देता। ही यूज टू मेक साउंड्स जॉयफुली, जॉयफुली होता है हैप्पीली। फिर जो एलिफेंट है, जो कारी था, वो खुशी से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता था। क्वेश्चन 3, फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम। ट्विक्स होता है स्मॉल ब्रांचेज, पेड़ों की जो ब्रांचेज होती हैं, टहनियाँ, तो उसके लिए जो स्मॉल ब्रांचेज थी, पेड़ों की टहनियाँ लाने के लिए काफ़ी टाइम लगता था उत्तर को। वाई, क्यों? द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टुगेदर सॉफ्ट न्यू ट्विक्स फॉर कारी, क्योंकि जो ऑथर था उसको उसके लिए नई नई सॉफ्ट जो ब्रांचेज हैं वो लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, उसे सभी पेड़ों पे चढ़ना पड़ता। इफ़ द ट्विग्स वर डिफॉर्म, डिफॉर्म्ड होता है थोड़ी सी बिगड़ी हुई आकृति की, मतलब थोड़ी सी शेप में ना हो, यदि ऐसी ट्विग्स ले आता ऑथर, कारी रेफ्यूज टू ईट दैम, तो कारी उनको खाने से इनकार कर देता था। क्वेश्चन 4, वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है रिवर। कारी ने अपने फ्रेंड को, मतलब ऑथर को, नदी में क्यों धकेल दिया? कारी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज द बॉय वाज ड्रोनिंग इन द वाटर, क्योंकि एक बच्चा वहाँ पे डूब रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त को, नरेटर को, पानी में धकेल दिया। कारी हिमसेल्फ कुडंट सेव एंड कैरी द बॉय टू द श्योर, क्योंकि जो कारी था वो खुद इस बात के काबिल नहीं था, अनेबल था उस बच्चे को बचाने में और उसको किनारे तक लाने में, वो एबल नहीं था, इसलिए उसने ऑथर को पानी में धकेल दिया। क्वेश्चन 5, कारी वॉज लाइक अ बेबी, वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन। जो कि कारी था उसको एक बच्चे के समान बताया गया है, तो यहाँ पे उसके बच्चे के साथ कंपैरिजन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, कि किन किन पॉइंट्स के साथ हम उसके एक बेबी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कारी वॉज लाइक ए ह्यूमन बेबी, वो एक ह्यूमन बच्चे के समान था। ही हैड टू बी टोट अ फ्यू लेसन्स टू बिकम गुड, क्योंकि उसको भी अच्छा बनने के लिए कुछ लेसन्स सिखाने पड़ते थे। लाइक अ बेबी ही टू प्लेड सम मिस्चीफ, मिस्चीफ होता है बच्चों शरारतें, नोटी, क्योंकि बच्चों की तरह वो भी कुछ शरारतें करता था। ही यूज टू स्टील अवे द फ्रूट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल से वो भी फ्रूट्स चुरा लेता था। जैसे बच्चों को कोई चीज़ पसंद होती है और वो आराम से ना मिले तो उसको चुरा लेते हैं, तो वो भी बच्चों की तरह इस तरह की चीज़ें चुरा लेता था।
जो खाने पीने के फ्रूट्स ऑथर की फैमिली के रखे रहते थे डाइनिंग टेबल पे, उनको चुरा लेता था। नाउ क्वेश्चन 6, कारी helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. जो कारी था उसने सारे जो बनानास थे घर में बिना किसी के नोटिस के सभी अपने लिए रख लिए, मतलब सभी अपने लिए चुरा लिए। हाउ डिड ही डू इट, उसने ऐसा कैसे किया? आंसर, कारी वॉज ए मिस्चीवस बट इंटेलिजेंट क्रिएचर। कारी था, वो शरारती तो था, मिस्चीवस की जगह आप नोटी भी लिख सकते, वो एक नोटी तो था बट एक इंटेलिजेंट क्रिएचर था, जीव था, प्राणी था। ही स्टार्टेड टॉकिंग अवे द बनानास केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर बनानास फ्रूट्स वगैरह रखे रहते थे उसने उनको लेना स्टार्ट कर दिया। ही यूज हिज ब्लैक लॉन्ग ट्रंक होता है सूंड, टू स्टील फ्रूट्स थ्रू द विंडो, और उसने उसके लिए क्या यूज़ किया? विंडो में से जो उसका काला जो लंबा ट्रंक था, सूंड था, उसको उसने इन फ्रूट्स को चुराने के लिए यूज़ किया। क्वेश्चन 7, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। कारी को सिखाया गया कि कैसे बैठा जाए, कैसे चला जाए। वट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड, हर कमांड के लिए क्या अलग से इंस्ट्रक्शन, हिदायतें क्या थी? मतलब उसको अलग अलग से कमांड दी जाती थी, बैठने के लिए अलग, चलने के लिए अलग। आंसर, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट डाउन और स्टैंड अप एंड वॉक फास्ट और स्लो। कारी को कमांड्स दी जाती थी कि कब वो कैसे, किस कमांड पे बैठेगा, कब वो खड़ा होएगा, कैसे वो फास्ट चलेगा और कैसे स्लो चलेगा। हर चीज़ के लिए क्या अलग से वर्ड था। द वर्ड धत वॉज द कमांड टू सिट डाउन, और जो बैठने के लिए उसको वर्ड बोला जाता था, जो कमांड दी जाती थी, उसके लिए क्या सिंबल था? धत। एंड द वर्ड माली वॉज कमांड टू वॉक, और जो वर्ड माली था वो उसको चलने के लिए, जब माली बोला जाता तो इस दैट मीन्स उसको चलने की कमांड दे दी गई है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल, व्हाई इज़ इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। जो मास्टर कॉल थी वो क्या है, मास्टर कॉल का यहाँ पे क्या मीनिंग है? वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल क्यों है? फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, जिसको एक एलिफेंट को सिखाया जाना जरूरी होता है। आंसर, द मास्टर कॉल वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक अ स्नेक एंड होलिंग लाइक अ टाइगर। जो मास्टर कॉल होते हैं वो एक अलग तरह की हिसिंग की साउंड होती है, जैसे स्नेक हिस की साउंड करता है वैसी, एंड होलिंग लाइक अ टाइगर, और या फिर टाइगर की तरह दहाड़ता है। मतलब ये एक अलग तरह की आवाज़ होती है जिसमें थोड़ा सा हिसिंग और टाइगर की जो आवाज़ है वो मिक्स होती है। इट साउंडेड लाइक अ फाइट बिटवीन अ स्नेक एंड अ टाइगर, ऐसा लगता है कि जैसे स्नेक और टाइगर के बीच में फाइट हो रही हो। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर, और ये जो साउंड है फिर एलिफेंट के कान में डाली जाती है, मतलब सुनाई जाती है उसको। इट वॉज ए नेसेसरी सिग्नल फॉर कारी टू अपरूट ट्रीज, ये एक नेसेसरी सिग्नल होता है कारी के लिए, मतलब सभी एलिफेंट्स के लिए। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल था कि अपरूट ट्रीज, रूट होता है जड़, अपरूट मतलब अपरूट होता है जड़ से उखाड़ देना। जब वो इस सिग्नल को पाते ही वो जो जड़ें थी उनको जड़ से, जो पेड़ थे उनको जड़ से उखाड़ना शुरू कर देता। एंड मेक ए पैसेज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट फॉर द हाउस, और वहाँ पे रास्ता बन जाता, जो डेंस होता है गहरा, जो थिक फॉरेस्ट था वहाँ पे घर तक का रास्ता बना देता था। मतलब रास्ते में जितने भी पेड़ होते थे उनको उखाड़ के वो रास्ता बना देता था। तो जब भी मतलब कोई लॉस्ट हो जाता है और उसके साथ एलिफेंट होता है तो एलिफेंट उसको अपना जो पैसेज फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो उसको ये जो मास्टर साउंड है ये सिखाई जाती है, मास्टर कॉल सिखाई जाती है, और उसके बाद वो फिर जैसे ही उसको ये बोली जाती है तो वो ट्रीज़ को उखाड़ के रास्ता बना देता है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।